फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी अपनी गैलेक्सी के बारे में, हमारी अपनी, जिसका नाम है मिल्की वे। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम देखें मिल्की वे कितनी बड़ी है तो हम किलोमीटर्स में तो नहीं देखेंगे, क्योंकि इतने लंबे फासले हैं कि अगर हम किलोमीटर्स में देखें तो समझिए कंप्यूटर्स फेल हो जाते हैं, इतने लंबे लंबे फासले हैं। तो हम एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं जी, लाइट ईयर्स। ठीक है, अब लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर ये समझिए एक ऐसा ईयर होता है जिसमें ये देखा जाता है कि लाइट की स्पीड से अगर कोई चीज, या समझिए आप लाइट ही ट्रेवल कर रही है, ठीक है, अब जो उसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की, अगर वो साल तक ऐसे समझिए वो चलती रहे लाइट, तो उसके कितना डिस्टेंस कवर होगा? यानी कि द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, कि लाइट ने एक साल में अपनी स्पीड से कितना फासला तय किया। मतलब वो लाइट तो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर कर लेती है, तो अगर वो एक साल में तो एक साल में कितने किलोमीटर समझे वो कितने समझे वो अपना जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, तो उसको वो एक लाइट ईयर बनता है। यानी मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से लाइट जलाई, लेकिन लाइट ऐसे जलाना जरूरी नहीं है, क्योंकि लाइट सिर्फ वैक्यूम में ही उसकी अपनी स्पीड होती है। तो मतलब मैं स्पेस में जाता हूँ, वहां मैंने लाइट जलाई, तो जब मैंने लाइट जलाई तो लाइट की स्पीड तो मुझे पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं उसको एक साल बाद उससे मैं देखूं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वो एक लाइट ईयर होगा। तो समझे हम जितने भी गैलेक्सीज या हेवनली बॉडीज को मेजर करते हैं वो हम करते हैं लाइट ईयर्स में। तो जो लाइट ईयर है आपको तो वो समझ आ गई। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी गैलेक्सी लाइट ईयर्स में कितनी बड़ी है। तो हमारी जो गैलेक्सी है वो तकरीबन 1,20,000 लाइट ईयर्स बड़ी है। अब 1,20,000 लाइट ईयर्स बहुत लंबा अरसा होता है। ये मतलब हमारा आम ईयर्स हो तो हम कहेंगे ओहो यार इतना बड़ा, इतना लंबा समझे अरसा, ये तो फिर भी लाइट ईयर्स है। मतलब अब लाइट को 1,20,000 साल तक मुसलसल अपनी स्पीड से चलते रहना होगा, फिर जाके वो कहीं, ठीक है, वो उस गैलेक्सी को कवर करेगी। मतलब छोटा लाइट को आप समझे कर रहे हैं, लाइट की तो इतनी तेज स्पीड होती है कि वो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर कर लेती है, लेकिन उसको भी 1,20,000 साल चाहिए मिल्की वे को क्रॉस करने में। ठीक है, अब यहीं से एक इससे चीज जुड़ी हुई है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, दूसरी बात जो ये है कि ये जो गैलेक्सी है ना वो 90% इनविजिबल है, मतलब वो हम देख ही नहीं सकते। नहीं तो हम अक्सर तस्वीरें वगैरह देखते हैं। वैसे तो मैं आपको तस्वीरों की हकीकत बताऊंगा कि वो तस्वीरें होती नहीं है असल में, लेकिन ये है कि वो तस्वीरें जो है वो इंफ्रारेड कैमराज या बाकी चीज़ों से समझे बनाई जाती हैं, क्योंकि जो गैलेक्सी होती है वो तो 90% डार्क मैटर की बनी हुई होती है, और हमारी मिल्की वे भी 90% डार्क मैटर की बनी हुई है, इसलिए हम 90% हिस्सा तो देख ही नहीं सकते। अब जी डार्क मैटर क्या होता है? डार्क मैटर ऐसा मैटर होता है जिसको हम देख नहीं सकते, और वो एक वर्चुअल मैटर होता है। हालांकि वो इधर एग्जिस्ट करता है हमारी दुनिया में, लेकिन वो आधा एग्जिस्ट करता है, आधा एग्जिस्ट नहीं भी करता। यानी वो समझे वर्चुअल भी है, वो एग्जिस्टिंग भी है, मतलब एक खास जगह आप समझे जादुई मैटर कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मैटर, ऐसा मैटर आप ये कह सकते हैं, क्योंकि साइंसदान जो है उसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसा मैटर जो कि एनर्जी भी हो और मैटर भी हो, उसको हम डार्क मैटर कहते हैं। और ये ज्यादातर डार्क इलाकों में पाया जाता है, क्योंकि यूनिवर्स डार्क है। ठीक है, तो ये डार्क मैटर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एनर्जी है हम उसको नहीं देख सकते। अगर आप लाइट को जलाएं तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है आप उसको देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप कहें कि भाई हम लाइट को देख रहे हैं, तो लेकिन लाइट तो देख रहे हैं, एनर्जी को हम कैसे नहीं देख सकते? तो लाइट को, लाइट की जो रे है आप उसको देख सकते हैं, वो तो जहां से टकरा के जिस ऑब्जेक्ट से आपकी आई में गई है तो आपको तो वो ऑब्जेक्ट नजर आएगा बस। बाकी लाइट जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया आपको वो तो नजर नहीं आएगा। इसीलिए अगर आप देख लें हीट एनर्जी, गर्मी, आप गर्मी को मेजर कर सकते हैं, गर्मी को आप देख सकते हैं, अच्छा यार ये पिंक कलर की है, अच्छा ये पर्पल कलर की है। नहीं, अभी अक्सर लोग यहाँ ये भी कहेंगे कि मतलब पागल जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि भाई जो फायर है, मतलब जो आग है, तो वो उसको तो हम देख सकते हैं। तो फायर एक और चीज है, लेकिन उससे जो निकलने वाली गर्मी है, आप फायर को छोड़ें, आप गर्मियों में चले जाएं कहीं भी, तो गर्मी में आपको गर्मी लगती है तो हीट एनर्जी है। तो आप लग रहा है कि मेरे इर्द गिर्द कोई पर्पल सी चीज है तो ये गर्मी है, नहीं। तो यही बात है कि जो मैटर है, जो मैटर होता है वो हम देख सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी होती है वो हम नहीं देख सकते। लेकिन एक मैटर होता है जो इन दोनों का समझे कॉम्बिनेशन होता है, जो एनर्जी भी होती है और जो मैटर भी होता है, उसको हम कहते हैं डार्क मैटर, और उसको हम देख नहीं सकते। उसके बाद स्टार, अब हमारी जो गैलेक्सी उसके अंदर 20 बिलियन मतलब 20 तकरीबन खरब स्टार्स पाए जाते हैं। अगर हम दुनिया यूनिवर्स की सबसे बड़ी गैलेक्सी को देखें, ठीक है, जिसका नाम है 1101, उसका नाम ये है। ठीक है, तो उसके अंदर 100 ट्रिलियन स्टार्स हैं।
वैसे ट्रिलियन के लिए तो खैर उर्दू में कोई ऐसा वर्ड है नहीं, ठीक है। तो 100 ट्रिलियन स्टार्स हैं और 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन बनता है। उसके बाद जी नो पिक्चर्स। अब मैंने आपको बताया था कि इससे चीज जो लाइट ईयर्स है वो मैं उससे चीज आपको जुड़ी हुई मैं आपको बताऊंगा। आप नेट में सर्च करते हैं मिल्की वे, नीचे इतनी सारी तस्वीरें आ जाती हैं, जबकि लाइट हमारी मिल्की वे से बाहर जाने के लिए मतलब तस्वीर आप खींचेंगे, आपने जिस घर में आप बैठे आपने इसकी तस्वीर खींचनी है तो आप अंदर बैठे बैठे खींचेंगे नहीं, आपको घर से पहले बाहर जाना पड़ेगा एक फासले पे, फिर वहां से आप तस्वीर खींचेंगे। तो अब ये सोचें कि 1,20,000 लाइट ईयर्स हमें दूर जाना पड़ेगा इसकी तस्वीर खींचने के लिए। तो जब आप एक क्लिक में आप मिल्की वे सर्च करते हो तो इतनी तस्वीरें कैसे आ जाती हैं? वो ये बात है कि वो तस्वीरें मिल्की वे की होती नहीं है, वो तस्वीरें कोई नियर बाय गैलेक्सी की होती है, जिसको साइंसदान सोचते हैं कि हमारी गैलेक्सी की तरह दिखती है। मतलब हमारी गैलेक्सी की तस्वीर हमने नहीं बनाई आज तक। मतलब आपको मेरा ख्याल से ये नहीं पता होगा कि आप समझते होंगे कि ये तो मिल्की वे की है, लेकिन कभी अगर आप गौर करें कि 1,20,000 लाइट ईयर्स तो हमें अर्थ को नहीं हुए वजूद में आए हुए, तो हम इसकी तस्वीर कैसे खींच सकते हैं? मतलब ये नियर बाय गैलेक्सी होती है जो कि मिल्की वे की तरह साइंसदान सोचते हैं कि दिखती है। मिल्की वे की गैलेक्सी जो गैलेक्सी है उसकी तस्वीर हम नहीं बना सकते, या तो हम 1,20,000 लाइट ईयर्स का फासला तय करना पड़ेगा। उसके बाद ब्लैक होल। अब जी हर गैलेक्सी के दरमियान में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है जो कि सारी गैलेक्सी को एक समझे शेप दे देता है। मिसाल के तौर पे हमारी जो गैलेक्सी है वो स्पाइरल गैलेक्सी है। अब जो स्पाइरल गैलेक्सी है वो भी समझे आप, हमारा अंदाजा है कि ये स्पाइरल गैलेक्सी है क्योंकि हम किसी गैलेक्सी की शेप देखने के लिए हमें बहुत उसे समझे फासले पर जाके देखना पड़ता है, लेकिन अंदाजा ये है कि हमारी जो गैलेक्सी है वो स्पाइरल गैलेक्सी है। अब जी हमारी गैलेक्सी के दरमियान में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसने तमाम गैलेक्सी को 1,20,000 लाइट ईयर्स फैली हुई गैलेक्सी को अपने इर्द गिर्द समझे घुमाया हुआ है। उसका बड़ा फायदा ये है सुपर मैसिव ब्लैक होल का कि वो ना अपने से खास ऑर्बिट पे जो चीज होती है उसको क्या करता है, अपने से समझे उसकी लाइन होती है, डेड लाइन होती है हर ब्लैक होल की, कि उससे अगर दूर चीज रहेगी तो उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर जैसे उसने वो लाइन क्रॉस कर दी तो वो उसके अंदर ब्लैक होल जो उसको निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है कि सारी जो गैलेक्सी उससे एक सेफ डिस्टेंस पे है, लेकिन उसका फायदा ये है कि तमाम गैलेक्सी की एक शेप है और समझे एक प्रॉपर शेप है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं। बहरहाल मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अक्सर जो गैलेक्सी है वो इरेगुलर होती है, उनकी कोई शेप नहीं होती। उसकी वजह यही होती है कि उनको एक समझे शेप देने के लिए कोई ब्लैक होल ही नहीं होता। उसके बाद मैंने आपको तो फ्रेंड आज भी हमने बहुत से फैक्ट जाने हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।